हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडफोर्सेस राउंड 831 का प्रॉब्लम बी, दैट इज जंबो एक्स्ट्रा चीज 2। लेट अस कीप अ टारगेट ऑफ 300 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप। Also, this 30th November 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for it by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Park Chanek has n two-dimensional slices of cheese. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास 2D चीज के n पीसेस है, ठीक है, n स्लाइस है. The ith slice of the cheese can be represented as a rectangle of dimensions ai into bi. We want to arrange them on the two-dimensional plane such that, ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो n चीज़ के स्लाइस है उसमें जो ith स्लाइस है उसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हम डिस्प्ले कर सकते हैं जिसकी लेंथ ai है और ब्रेथ bi है, ठीक है. फिर हमें इन एन चीज के जो स्लाइस है, मैं सिंपली बोलूँ तो इन एन रेक्टेंगल्स को हमें अरेंज करना है सच दैट, नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए. फर्स्ट, ईच एज ऑफ चीज इज पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो हर एक जो चीज़ का टुकड़ा है वो पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस को या तो वाई एक्सिस को. मतलब कि अगर ये 2 into 4 है तो या तो ऐसे होना चाहिए या तो ऐसे होना चाहिए. 4 into 2 या तो ऐसे अरेंज करना है या ऐसे अरेंज करना है, ठीक है. तो बॉटम एज ऑफ चीज इज अ सेगमेंट ऑफ द एक्स एक्सिस. मतलब कि ये वाला जो पार्ट है बॉटम लाइन वो यहाँ पे टच करनी चाहिए. मतलब कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है एंड सो ऑन. थर्ड, नो टू स्लाइस ऑफ चीज कैन ओवरलैप बट दियर साइड्स कैन टच. ठीक है, तो किसी भी दो स्लाइस को हमें ओवरलैप नहीं करवाना है. मतलब कि मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा. लेकिन उनकी साइड्स को हम टच करवा सकते हैं. मतलब कि एक चीज में यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है. ओके, दे फॉर्म वन कनेक्टेड शेप. तो ओवरऑल वो एक कनेक्टेड शेप फॉर्म करते हैं. तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ही कनेक्टेड शेप है तो सभी साइड बाय साइड चीज जो है वो जो साइड है उनकी टच एज जो है वो टच हो रही होगी. मतलब कि कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है. ओके, note that we can arrange them in any order. The leftmost slice of cheese is not necessarily the first slice of cheese. Also note that we can rotate each slice of cheese in any way as long as all the conditions are all the conditions still hold. ठीक है, क्या बोला गया है कि हम इन जो n चीज हमें दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 to n, उनको जरूरी नहीं है 1 to n के फॉर्म में ही रखना है. उनको हम किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकते हैं. मतलब कि उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. ओके, और हम किसी भी स्लाइस को रोटेट भी कर सकते हैं एज फार एज दे फॉलो द कंडीशंस. मतलब कि या तो ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है. लेकिन कंडीशंस क्या है, ओवरलैप नहीं होने चाहिए और नीचे वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, नीचे वाली एज. फाइंड द मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टेड शेप. तो ये n स्लाइसेस को इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर हम अरेंज करेंगे और इन n जो स्लाइसेस है उनकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है, तो कोई भी अरेंजमेंट हमें ऐसा करना है जिसमें कि हमें मिनिमम पेरीमीटर मिले, ठीक है. तो ये मिनिमम पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ स्लाइसेस ऑफ चीज. एंड फिर नेक्स्ट n लाइन्स में ai और bi दिए गए हैं, द डायमेंशंस ऑफ द ith चीज, ठीक है. तो हमें मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा फॉर ईच टेस्ट केस वो बताना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. तो यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास n स्लाइसेस है, रेक्टेंगुलर स्लाइसेस ऑफ चीज, और इनको अरेंज करना है सच दैट जो फाइनल शेप हमें मिलेगा उसकी पेरीमीटर मिनिमम हो और 4 कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, ठीक है. तो पहले तो समझो ये हर एक चीज का जो स्लाइस है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है. ai इंटू बी आई डायमेंशन है इनकी, ठीक है. मान लो ये लेंथ है और ये हाइट है, ठीक है. ओके, अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है. पेरीमीटर का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई शेप है तो उसकी बॉर्डर की लेंथ कितनी है. मतलब कि अगर मान लो ये मेरा शेप है तो ये जो बॉर्डर है
उसकी लेंथ कितनी है इसको मैं पेरीमीटर बोलूंगा। ठीक है, तो ये हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। पहला तो ये है कि कोई भी रेक्टेंगल को हमें उनकी जो साइड्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास ये है 3x4 लेंथ का, तो या तो मैं इसको ऐसे रखूंगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल, या तो इसको मैं इस तरह से रखूंगा कि ये 4 वाली साइड यहाँ पे हो वाई एक्सिस के पैरेलल और 3 वाली साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इतना क्लियर है। दूसरा क्या है कि कोई भी दो स्लाइस ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि यहां पे मैं दूसरा स्लाइस नहीं रख सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या बोला गया है कि वो एजिस जो है साइड वाली उनको वो टच कर सकते हैं। मतलब कि मैं चाहूं तो यहां पे एक दूसरा रख सकता हूं। ठीक है, रेक्टेंगल। ओके, तो हमें इन एंड रेक्टेंगल्स का अरेंजमेंट करना है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। मतलब कि हमें जो एंड रेक्टेंगल्स दिए गए हैं उनको किसी भी, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आइथ रेक्टेंगल को आइथ पोजीशन पे ही रखना है, उसको किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं। तो एक बात समझो, अगर इन जनरल में बात करूं तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, और एक चीज क्या बोली है कि नीचे वाली जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस को टच करती है। ठीक है, नीचे वाली जो साइड है वो, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे स्टार्ट हो, आगे भी स्टार्ट हो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, एनीवे, तो ये मान लो शेप है, तो इसकी पेरीमीटर लेंथ क्या होगी, ये बॉर्डर की लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल रेक्टेंगल की बात करूं, अगर 3 रेक्टेंगल है तो टोटल पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये टोटल हमारी बॉर्डर हो जाएगी पेरीमीटर। तो एक चीज हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली साइड है वो सभी रेक्टेंगल्स की दोनों पूरी काउंट हो रही है। जैसे कि ये पूरी लेंथ, 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 ये पूरी लेंथ। जो वाई एक्सिस के पैरेलल वाली साइड है वो फर्स्ट रेक्टेंगल और लास्ट रेक्टेंगल की एक पूरी काउंट होगी, जैसे कि यहां पे और यहां पे। और जो रिमेनिंग है वो जिसके साथ शेयर कर रहा होगा उसमें जो डिफरेंस है वो काउंट होगा। जैसे कि इन दोनों में ये साइड शेयर हो रही है तो डिफरेंस इतना काउंट होगा और ये कट आउट हो जाएगा क्योंकि अब ये बॉर्डर बचा नहीं। सिमिलरली इन दोनों रेक्टेंगल में ये लेंथ काउंट होगी। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी रेक्टेंगल है उसकी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल वाली साइड है वो तो दोनों काउंट हो रही है, लेकिन वाई एक्सिस से पैरेलल वाली साइड है वो जो अपने पास में जो रेक्टेंगल है उसके साथ शेयर कर रहा है तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वही काउंट होगा। और एंड और फर्स्ट रेक्टेंगल में एक एक एक्स्ट्रा काउंट होगी। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लेंथ। ठीक है, तो इससे मैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं। पहला तो रोटेशन के बारे में हमें क्या बोला गया है कि हम इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लेंथ दोनों में काउंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली लेंथ होगी किसी भी रेक्टेंगल की उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल रखेंगे क्योंकि वो ज्यादा बार काउंट हो रही है। मान लो ये इस तरह से कुछ है, ये 3 है, ये 6 है, तो अगर मैं इसको इस तरह से रखूंगा तो ये जो 3 + 3 6 का कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर मैं इस तरह से रखूंगा तो ये 6 + 6 12 का कंट्रीब्यूशन करेगा। मुझे मिनिमम पैरामीटर चाहिए, तो जो लेंथ हर एक रेक्टेंगल में दोनों बार आ रही है मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो छोटी वाली लेंथ होगी, पहली चीज। अब दूसरा कि इनका अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे फ्रॉम 1 to n। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा रेक्टेंगल रखेंगे। एक बात समझो, फर्स्ट और लास्ट रेक्टेंगल में ये वाला जो पार्ट है वो पूरा काउंट हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये देखो, अब हर एक रेक्टेंगल की छोटी वाली जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है, उनके अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा और कौन लास्ट में आएगा। ये रेक्टेंगल फर्स्ट और लास्ट, इनकी एक वाई एक्सिस से पैरेलल वाली लाइन पूरी काउंट हो रही है। तो सभी रेक्टेंगल्स में से जो लेंथ वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि बड़ी वाली लेंथ आउट ऑफ एक्स एक्सिस से पैरेलल एंड वाई एक्सिस से पैरेलल, वो जिसमें सबसे छोटी होगी उसको हम यहां पे रखेंगे क्योंकि वो पूरी काउंट हो रही है। ठीक है,
और दूसरी जो सबसे छोटी होगी उसको हम लास्ट पोजीशन पे रखेंगे, क्योंकि इसमें भी वो काउंट हो रही है, बाकी सब में तो वो कैंसल आउट हो जाएगी। जैसे कि ये मान लो लेंथ 5 है और यहाँ पे मैं एक लेंथ 4 वाला रख देता हूँ, मतलब कि ये वाई एक्सिस से पैरेलल लेंथ 4 है, तो ये वाला पोर्शन कट आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये 1 लेंथ ही काउंट होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी वाली जो वाई एक्सिस वाली लेंथ होगी उसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा और सेकंड स्मॉलेस्ट जो होगी उसको लास्ट पोजीशन पे रखूंगा। अब बीच में कैसे अरेंजमेंट आएगा, देखो, अगर मैं दो रेक्टेंगल्स है, अगर मैं उनकी एक्स एक्सिस वाली जो लेंथ है वो तो काउंट होगी ही होगी, उनकी वाई एक्सिस वाली लेंथ का काउंट मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ वाली जो रेक्टेंगल्स की हाइट है वो साथ में रहे। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लेंथ कट आउट हो जाएगी। मतलब कि अगर इसकी लेंथ 5 है और एक है 1 लेंथ का, ठीक है, और एक है 4 लेंथ का, इसकी लेंथ 4 है, तो ये 4 लेंथ, अब अगर बीच की बात करें, एंड की तो हमने बात कर ली, मान लो यहां पे भी कुछ रेक्टेंगल्स है, ठीक है, तो यहां पे ये 4 लेंथ काउंट होगी और ये 3 लेंथ काउंट होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ही कॉमन में कट आउट हो रही है। ठीक है, इसकी जगह अगर ये 5 लेंथ वाला जो है इसके पास में मैं 4 लेंथ वाला रख देता और उसके बाद 1 लेंथ वाला रख देता, ठीक है, तो यहां पे जो कॉमन लेंथ है वो सिर्फ 1 ही काउंट होती और यहाँ पे 3 हो जाती। ठीक है, या तो फिर 1 वाले को यहाँ पे रख देते तो यहाँ पे 4 काउंट हो जाती। ठीक है, हालांकि ये 4 + 4 8 और ये 3 + 5 8, वो तो सेम ही होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जितनी सिमिलर हाइट्स वाले रेक्टेंगल है उनको हम पास में रखेंगे, बड़े के पास बड़ा, छोटे के पास छोटा, तो मैक्सिमम लेंथ कट आउट हो जाएगी और ओवरऑल हमारा पेरीमीटर मिनिमम हो जाएगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि मिनिमम ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाला लेंथ जो जिसका मिनिमम है वो पहले रखना है, सेकंड मिनिमम यहां पे रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी पूरी वाई डायरेक्शन एक बार आ रही है, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, वाई एक्सिस मतलब कि जो बड़ी लेंथ होगी हर एक रेक्टेंगल की उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देंगे, फिर सबसे छोटी जो होगी लेंथ मतलब कि हर एक रेक्टेंगल की बड़ी साइड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि छोटी साइड तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, अब बड़ी साइड के रिस्पेक्ट में हमने शॉर्ट कर दिया। अब उसमें जो सबसे छोटी हाइट वाला होगा उसको यहां पे रखेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट हाइट वाले को यहां पे रखेंगे, थर्ड स्मॉलेस्ट हाइट वाले को यहां पे रखेंगे, फोर्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाले को यहां पे रखेंगे, फिफ्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाले को यहां पे रखेंगे, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाले को यहां पे रखेंगे, सेवेंथ स्मॉलेस्ट हाइट वाले को यहां पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि सिमिलर लेंथ वाले सबसे नजदीक आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लेंथ क्या है कॉमन में कट आउट हो जाएगी और मुझे मिनिमम पेरीमीटर मिल जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सभी रेक्टेंगल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, उनकी जो छोटी लेंथ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और बड़ी लेंथ वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और किस तरह से उनको अरेंज करेंगे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में शॉर्ट कर देंगे, मतलब कि जो बड़ी वाली लेंथ होगी उसके रिस्पेक्ट में, और उसमें जो सबसे छोटा वाई एक्सिस वाला एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, सेकंड को लास्ट पे, फिर थर्ड को सेकंड पे, फिर फोर्थ को n-1 पे एंड सो ऑन। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मान लो a और b जो है हमारे इनपुट, उसको मैं एक वेक्टर में ले लेता हूं। ठीक है, वेक्टर पेयर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूं रेक्टेंगल। उससे पहले जब मैं इनपुट लूंगा a और b का, या तो फिर मैं यहीं पे ले लेता हूं फॉर i = 0 to n-1। ठीक है, पहले मैंने इनपुट लिया a और b। अब अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इफ a is greater than b then swap a, b, मतलब कि छोटी लेंथ a में है, बड़ी लेंथ b में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल डॉट पुश बैक, अब हमें y जो बड़ी लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में शॉर्ट करना है, तो पहले b आएगा फिर a आएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब एक बात समझो, अब हमने y एक्सिस के रिस्पेक्ट में शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मुझे किस तरह से चाहिए था, सबसे छोटी जिसकी y एक्सिस है मतलब कि b
लेंथ b है उसको पहले पोजीशन पे, दूसरे को यहाँ पे, फिर तीसरे को यहाँ पे, चौथे को यहाँ पे, पांचवें को यहाँ पे, छठे को यहाँ पे एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो एरे ले सकते हैं a1 ऑफ n एंड b1 ऑफ n। ठीक है, नाउ i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल्स टू n माइनस 1। एक को i पे रखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे, i प्लस प्लस कर देंगे, एक को एंड पोजीशन पे रखेंगे और j माइनस माइनस कर देंगे, मतलब एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ। ठीक है, और k को 0 रखेंगे जो कि रेक्टेंगल वेक्टर में ट्रैवर्स करने के लिए यूज होगा। वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू j, ठीक है, तब तक वैलिड रहेगा ये। a1 ऑफ i इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ k डॉट सेकेंड, क्योंकि k जो है वो रेक्टेंगल को ट्रैवर्स करने के लिए है, और सेकेंड क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में हमने पहले b डाला है फिर a डाला है। b1 ऑफ i इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ k डॉट फर्स्ट। ठीक है, अब i प्लस प्लस k प्लस प्लस, अब ये स्टार्टिंग पोजीशन पे डाल दिया, अब एंड पोजीशन पे डालना है, लेकिन कब डालेंगे, जब कोई पोजीशन खाली हो। मतलब कि मान लो पहले यहां पे डाला, फिर यहां पे डाला, फिर यहां पे डाला, फिर यहां पे डाला, फिर यहां पे डाला। ठीक है, ये हम इस तरह से ट्रैवर्स कर रहे थे, अब यहां से है ही नहीं जगह, तो कंडीशन क्या होगी, इफ i इज लेस देन और इक्वल टू j, तभी हम करेंगे। अब क्या होगा, a1 ऑफ j इक्वल्स टू ये रेक्टेंगल ऑफ k डॉट सेकेंड, b1 ऑफ j इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ k डॉट फर्स्ट, j माइनस माइनस एंड k प्लस प्लस। ठीक है, तो हमने इस तरह से a1 और b1 में स्टोर कर लिया। अब आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ i इक्वल टू 0, मतलब अगर पहला एलिमेंट है तो, एल्स इफ i इक्वल्स टू n माइनस 1, अगर आखिरी एलिमेंट है तो, एल्स अगर बीच का कोई एलिमेंट है तो। अगर पहला एलिमेंट है तो x एक्सिस से पैरेलल वाली तो दोनों कैलकुलेट होगी, ऊपर और नीचे। सो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 2 टाइम्स a1 ऑफ i प्लस y एक्सिस से पैरेलल वाली ये अगर इस तरह से कुछ है तो x एक्सिस से पैरेलल दोनों काउंट होगी, y एक्सिस से पैरेलल वाली ये तो पूरी काउंट होगी। सो प्लस b1 ऑफ i। ठीक है, अब सेकेंड से लेके लास्ट एलिमेंट तक हम जो एज शेयर कर रहे हैं उसकी लेंथ को ऐड करना पड़ेगा यहां पे, मतलब कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस x एक्सिस से पैरेलल तो दोनों आएगी 2 इंटू a ऑफ i प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन b1 ऑफ i माइनस b1 ऑफ i माइनस 1। ठीक है, ओके, और जो लास्ट है इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा शेयरिंग वाला, और ये वाला पार्ट भी आएगा। सो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस, पहले तो x एक्सिस से पैरेलल मतलब 2 इंटू a ऑफ i प्लस ये वाला जो पार्ट है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन b1 ऑफ i एंड b1 ऑफ i माइनस 1, क्योंकि ये वाला पार्ट आएगा ना, ये इससे आगे वाले के साथ शेयर कर रहा है, पहला तो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था आगे की तरफ। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, प्लस ये जो आखिरी लेंथ है वो भी आएगी, मतलब कि b1 ऑफ i, और इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं